आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डोमिनेट अ माइनक्राफ्ट एसएमपी। तो इस टॉपिक के ऊपर आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है बिकॉज मैं एक पूरी सीरीज़ पोस्ट करने वाला हूँ इस टॉपिक पे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे कर लो। मैंने भी आज से पहले बहुत सारी एसएमपीज़ को डोमिनेट करा है और डिस्ट्रॉय करा है जो मेरे फ्रेंड्स की थी, और शायद इसीलिए अब मेरे साथ कोई खेलता नहीं माइनक्राफ्ट। सो सैड। तो मैं आज से आपको भी टिप्स देने वाला हूँ कि हाउ टू डोमिनेट एसएमपी। तो आज की वीडियो हमारे इस चीज़ के ऊपर होने वाली थी कि सबसे पहले तो मैं शाइनी कैसे बने, ग्राइंड करके नेथरेट आर्मर जल्द से जल्द कौन सा वे है उसका और कैसे निकाले। तो वीडियो में आगे तो बनते रहो, फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी चार या पाँच लॉक्स तोड़ लेने हैं। यहाँ पे 5 लॉक्स तोड़ लिए, इसके बाद आपको बस जाना है और सिर्फ हमें क्राफ्टिंग टेबल बनाना है। एक कुछ स्टिक्स भी बना लेना साथ में, और सिर्फ आपको बनानी है एक पिकेक्स। हाँ, बस एक पिकेक्स, और कुछ बनाने की नीड नहीं है। फिर ये आप तुमको कोई केव ढूंढनी है या फिर 4 ब्लॉक खोद के उसमें से वहाँ से स्टोन निकाल लो। पहले तुम्हें स्टोन चाहिए, 3 कॉबलस्टोन माइन करने हैं फिर तुम्हें, बस 3। और फिर तुम्हें पहले पिकेक्स बनानी है, फिर तुम्हें 16 कॉबलस्टोन और माइन करने हैं। सिक्सटीन कॉबलस्टोन माइन कर चुका हूँ मैं। तो अब मैं बनाऊँगा एक एक्स, एक स्वॉर्ड, एक शवल और एक फर्नेस। सब कुछ बनाने के बाद अब हमारी जो मेन चीज़ होने वाली है स्टैक होने के, तो सबसे पहले होने वाली है कोल, फिर आता है अपना शुगर कैन और लेट्स। इसलिए हमें बहुत सारी काउस मारनी पड़ेगी। अगर तुम बिना विलेज ढूंढे केव से जाओगे तो तुम्हें खाने की कमी पड़ जाएगी। कॉज तुम्हें केव के अंदर तुम एक बार जाओ और सीधा तुम्हें डायमंड्स के साथ साथ बहुत सारा आयरन भी माइन करना है। मेन है कि तुम्हें बहुत सारे काउस मारने साथ में, जस्ट बिकॉज तुम्हें लेदर चाहिए। बिकॉज इन फ्यूचर तुम्हें बुक शेल्फ के लिए बुक्स चाहिए होगी जो तुम्हारी लेदर और पेपर से बनेगी। सबसे पहले हमारा टास्क है विलेज ढूंढना, और ये देखना कि अगर तुम किसी एसएमपी के अंदर हो तो विलेज दूर से दूर ढूंढना। तो कॉज आसपास वाली पे लोग रेड मार ही देते हैं आराम से, दूर से दूर वाली विलेज ढूंढना। तो जैसे कि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद वो विलेज मिली है, तो तुम्हें वैसे विलेज ढूंढनी है। सबसे पहले विलेज में तुम्हें फिर से एक और बार क्राफ्टिंग टेबल लगाना अपना, और वहाँ पे बनाने की होगी। जस्ट बिकॉज तुम्हें हेबल्स निकालने हैं बहुत सारे, जितने भी है सारे निकाल लो, और जितनी भी वीट दिख रही है सारी उखाड़ दो। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो हेबल से और वीट से ब्रेड्स बना लेते हैं और फिर उन्हें एज अ फूड यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अभी ये नहीं करना। हाँ, ब्रेड्स बनाने हैं लेकिन ऐसे नहीं। वो कैसे मैं अभी बताता हूँ। हेबल्स 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 हेबल्स। और ये तुम्हें शुगर केन दिखी है तो तुम्हें से तोड़ना है और लेके नहीं जाना है। अगर अपने आसपास तुम्हारे पॉन्ड है या कोई रिवर है तुम्हारे विलेज के आसपास तो वहीं उगा दो, वरना एक घर के आसपास कुछ बना लो पानी गिर के, और उससे ऐसे बनाओ और उसमें फिर शुगर केन ग्रो करो। जैसे तुम्हें बहुत सारे शुगर केन की नीड पड़ेगी, ये थोड़े बहुत से काम नहीं होने का। ये है, जैसे तुम्हें सबसे पहले तुम्हें आना है उस टोनी स्टॉक को पकड़ना है, उस पर एक हिट मारना है और भगना है। थोड़े 2 ब्लॉक्स दूर भगना है और आना है, और सिर्फ 3 ब्लॉक ऊपर की तरफ बिल्ड करने हैं। स्टॉक
टोनी स्टार्क को मारने के बाद तुम्हें यहाँ से आयरन मिलेगा। देखिए मुझे 5 आयरन मिले हैं टोटल, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अब हमें ढूंढना है एक फार्मर जो कि वीड्स खरीदे हमसे, चलो हमें वीड सेल करनी है उसे। पहले हम वीड बना लेंगे हेबल्स की। जैसे आप सब लोग देखते हो मैं बहुत सारी वीड्स बना ली। अब मुझे एक प्लेयर ढूंढना है जो ये खरीदे मुझसे, बट ये देख मिलते ही तो नहीं है। देखते हैं अगर आप, हाँ जैसे कि ये राइट विलेज है, अगर पे ना हो तो आप वहाँ पे जाके कंपोस्टर, इनके जो फार्म्स हैं उन पे कंपोस्टर रखे हैं तोड़ के फिर एक और बार लगाओ तो शायद वो ट्रेड चेंज करेगा, फिर तुम्हें वीड्स देगा। और फिर भी नहीं मिले तो एक बार और ट्राई करो। जैसे कि एक आप दे चुका था, जितनी खरीदनी थी खरीद ली। अब बाकी तुम्हें जो एमरल्ड्स है उनसे ब्रेड्स खरीद लो। बाकी अब हम पे फूड भी हो चुका है और साथ में लेवल्स भी मिल चुके हैं हमें। और इस विलेजर को ऐसे वेस्ट नहीं करना हमें, ये लेवल अप हो चुका है तो हमें इसे करना है अंडरग्राउंड। सॉरी भाई, अबे यार यही कर देते हैं बस। अगर आप कोई एसएमपी खेल रहे हो तो बस क्या जरूरत रखनी है कि अगर कभी भी कोई चीज़ को ऐसे सीक्रेट बेसिस बनाना की नीड नहीं है। सीक्रेट बेसिस बनाने हैं तो कैसे बनाने मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगा, एसएमपी के लिए सबसे बेहतर सीक्रेट बेसिस पर। लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसे ही माइन करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही सब कुछ चीज़ें छुपानी है। खुले में छोड़ जाओगे सरकारी चीज़ समझ के कोई भी उठा कर ले जाएगा। अगर तुम्हें इतना कुछ कर ले तो अब पूरा विलेज लूटना है अब तुम्हें अच्छे से, संतुष्टि से अब अपना विलेज लूटो पूरा। जैसे कि यहाँ पर एक चेस्ट है, लूट लो सीधा, उठा मारो जो भी है सब उठा लो, नंगा करो भाई विलेजर को, सब चोरी कर लो। यहाँ पे एक और चेस्ट है, ऐसे भी उठा मारो। और ढूंढो और ढूंढो, और भी चेस्ट होंगे विलेज में। और हाँ अगर तुम्हें यहाँ पे ये ब्लास्ट फर्नेस मिले तो कुछ नहीं करना, इधर आना है और तोड़ के ले जाओ। हाँ बस ले जाओ चेस्ट। अब आपको ये चेस्ट में सारा सामान डाल के इसे यहीं लॉक कर देना है डर्ट से, किसी और चीज़ से मत करना वरना प्लेयर्स आएंगे उन्हें शक होगा, वो खोदेंगे ज़रूर, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। आपको जो आयरन मिला था उससे आपको पहले एक शील्ड बनानी है और एक बनानी है बकेट। एक आयरन अगर वहाँ पे बचता है तो उसे सेव करके रख दो उसमें। अब जैसे ही मुझे यहाँ पे एक माइन दिखी तो अब मैं इसके अंदर चलते हैं। अब हमारा पहला काम है, हमें आयरन आर्मर इकट्ठा करना है और हमारा 5 डायमंड चाहिए हमें एक स्पेशल चीज़ के लिए, वो बताऊँगा किस लिए। 5 डायमंड चाहिए, आयरन आर्मर एक फुल चाहिए और एक एक्स्ट्रा आयरन भी चाहिए हमें, ताकि अगर हमारा केव के अंदर ही वो आयरन आर्मर डैमेज होता है तो हम वापस आके न्यू आयरन आर्मर बना सकें। और एनविल वगैरह भी बनाना पड़ेगा तो नीड पड़ेगी अच्छे खासे आयरन की, मतलब मिनिमम एक स्टैक आपको आयरन चाहिए और चाहिए आपको 5 डायमंड। जी भाई यहाँ से यहाँ तक की एमएलजी नहीं हुई मेरे से, भाई क्या करूँगा मैं ज़िंदगी में। और बात ये भाई मेरा पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे छोटे हाइट की एमएलजी नहीं हो पाती तो ऊंची ऊंची कर देता हूँ। माइन करो सबसे पहले कोल, तो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए कोल। कोल तुम्हें सबसे पहले माइन करना है। आयरन आ चुका है, आयरन आर्मर आपको पूरा मिल चुका है और आपने 5 डायमंड भी माइन कर चुके हो। तो उन 5 डायमंड से आपको सिर्फ एक पिकेक्स बनानी है और बनाने आपको उससे पिकेक्स आपको निकाल तोड़ने हैं 14 ऑब्सीडियन। और आपको 2 डायमंड बचा कर रखने हैं। अब वो क्यों बचा कर रखना है वो बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में लगा देते अपना आयरन। सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए होगी एक बुक, जितना भी अपने लेदर इकट्ठा करा है, शुगर कैन इकट्ठा करा है, उससे एक बुक बनाओ। तो अब यहाँ पे बनाते हैं
ये देखो जैसे हमारा इंचांटिंग टेबल बन चुका है। अब हमें चाहिए, क्योंकि अब हमें करना है, हम टोनी स्टार्क तो बन चुके हैं, पर अब हमें साथ में शाइनी भी होना है। तो उसके लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा इंचांटिंग एरिया जहाँ पे हम अच्छे से इंचांटिंग वगैरह कर पाए। उसके बाद आपको चाहिए होगी बहुत सारी बुक्स, मतलब बहुत ही सारी। केव के अंदर बहुत सारी बोन मिली होगी, तो उससे बोन मील बना लो, सारे के सारे की बोन मील बना लो। बाकी अगर आपको बचानी है कुछ, सबको पेट वगैरह पालना है तो बचा लो। बाकी तो बोन तो मिल ही जाती है इजीली स्केलेटन मार के। जितनी है सबकी बोन बना लो, बोन मील बना लो। बोन मील बनने के बाद पहले तो सिर्फ एक शुगर कैन का वो रखो, और बस अब यहीं बैठे रहो और इस पर ऐसे क्लिक करो, स्पैम क्लिक्स यहाँ से तोड़ दे रहो बस। ये चीज़ करता हो तो आपकी सारी बोन मील खत्म हो जाती है। जितने पेपर रहेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि पेपर हमें सिर्फ बुक शेल्फ बनाने के लिए ही यूज़ नहीं करने, हमें और भी बहुत काम है पेपर से। आप चाहे एक टेम्परेरी अंडरग्राउंड बेस बना लो, या फिर परमानेंट बना लो उसे, आपकी मर्ज़ी। लेकिन एक अंडरग्राउंड जगह में रखो उसे, बस इतना ठीक है। खोद दो इसे यही पूरे, बहुत है। अब इतना बड़ा खोदने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर में या कहीं भी यहाँ पे ये रखना है, और इसके चारों तरफ अपनी बुक शेल्फ लगा दो कुछ इस तरह से। टूल्स मीन्स मेन तो तुम्हारी है कि तुम्हारी डायमंड पिकैक्स पे तुम्हें फॉर्च्यून 3 लगाना है। चाहे तुम 5,000 बार ट्राई करो, चाहे 10,000 बार, लेकिन तुम्हारी फॉर्च्यून 3 लगनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और डायमंड पे ही मिल रही है, तुम आयरन मिल रही है तो आयरन पे लगा लो, लेकिन लगाना इंपॉर्टेंट है बहुत। अब जैसे ही मेरे पास शार्पनेस 4 के लिए मेरे लेवल्स कम है, तो क्वार्ट्स माइन करने हैं। फॉर्च्यून से करोगे तो तुम्हें थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, अब वो बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें इन फ्यूचर कुछ बिल्ड करना है क्वार्ट्स से, तो तुम फॉर्च्यून करना, अगर उसका तुम्हें उसका अमाउंट फिर ज़्यादा मिलेगा। ऐसे तुम्हें और साथ में तुम्हें बहुत सारे लेवल्स भी मिलेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो मेरे यहाँ पे 30 एक्सपीरियंस हो चुका है, तो बस मैं सॉल्व जाऊँगा या पीस डालूँगा और उसे इंचार्ज कर दूँगा। इसमें वो नॉक बैक 2 भी फ्री में मिला है, वाह। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, अब बस मुझे माइंड में जाना है और मुझे डायमंड माइन करने हैं। ज़्यादातर मुझे बस 9 से 10 डायमंड ढूंढने हैं। अब मेरे फॉर्च्यून 3 है, मेरे को बहुत डायमंड मिल जाएंगे 10 में ही। तो फिर चलते ज़रा, एक ही डायमंड है यहाँ पे, और डायमंड्स माइन करने के बाद हमें देखिए सिर्फ 8 डायमंड तोड़ने पे ही हमें 23 डायमंड मिल चुके हैं, यानी कि हमें आर्मर बन जाएगा भाई इतने में। पर हमें थोड़े सा और ले लेते हैं ताकि इन फ्यूचर काम आए। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर टोटली डायमंड में आ चुके हैं, अब हमें इसका शाइनी भी होना पड़ेगा, तो हमें इस डायमंड आर्मर को इंचांट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें नेदर जाना पड़ेगा फिर से, जस्ट बिकॉज हमें लेवल्स चाहिए बहुत सारे। तो फिर अब एक आर्मर के लिए सबसे बेस्ट इंचांटमेंट जो होती है वो होती है प्रॉड 4। प्रोटेक्शन सबसे बेस्ट इंचांटमेंट है, वही लगाऊँ मैं तो कहूँगा। प्रोटेक्शन 3 मैंने इस पर लगा ली। अब मेरे को लेगिंग्स पे देखते क्या मिलता है। यहाँ फायर प्रोटेक्शन 5 नहीं चाहिए मेरे को। बूट्स पे फायर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन 3 देखो, प्रोटेक्शन 3 मिल रहा है, ले लो। अनब्रेकिंग 3 भी मिल गया देखो फ्री में। फायर स्पेक्ट, शार्पनेस 2, नॉक बैक। फायर स्पेक्ट ले लेते हैं, शार्पनेस की बुक लो, शार्पनेस 3 मिल गया बस साथ में। यहाँ पे पेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स नहीं चाहिए भाई, शार्पनेस 1 नहीं, इस पर तो है ये। अब एक बार लेगिंग्स ट्राई करते हैं, वही सेम है यार, क्या किया जाए फिर। फेदर फॉलिंग प्रोटेक्शन फेदर फॉलिंग देखते हैं। प्रोटेक्शन 2 मिल गया, लो ये चीज़ बढ़िया है। फायर प्रोटेक्शन अनब्रेकिंग 3 ओनली, चलो ठीक है। हाँ, तो बस अब आप शाइनी भी हो चुके हो, पर लेकिन इतना शाइनी नहीं हुए। अब बस आपको एक विलेजर चाहिए, लाइब्रेरियन, जो आपको मैंडिंग की बुक दे, जो कि ये रहा। पेपर्स ट्रेड करो और मैंडिंग की बुक निकालो, मतलब अगर नहीं मिलती तो रिफ्लेक्टन को तोड़ो, फिर लगाओ, फिर ट्राई देखो, फिर नहीं मिल रही फिर तोड़ो, फिर लगाओ। 50,000 बार करो,
चाहे 1 लाख बार, लेकिन मेंडिंग और अनब्रेकिंग तुम्हें चाहिए, और तुम्हें जितनी तुम्हें चाहिए उतनी ले लो एक बारी में, और फिर बाद में उन्हें आराम से यूज़ करो। अपने सारे टूल्स पे मेंडिंग और अनब्रेकिंग लगाने के बाद बस तुम्हें अब क्या होना है, सब कुछ हम हो चुके, बस तुम्हें काला होना है, मतलब आई मीन नेदरराइट चाहिए भाई तुम्हें, वो भी तो काला ही होता है। थोड़ा बहुत तो नहीं पर, लेकिन हाँ बहुत सारा एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली एक बैक्शन मिल चुका है। बस मैं उस बैक्शन को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक A to Z to B वापस पूरा घुमा फिरा के तुम्हें पूरा लूटना है। और ये बड़े ज़्यादा डैमेज देते हैं, इनसे भागो भाई, फाइट लो तगड़ी। शिट भाई, अभी मैं ही मर जाता हूँ, तुम लोग को तो बाद में बताऊँगा, पहले मैं ही मर जाता अभी। यहाँ से उठाओ, उनकी लूट उठा लो सारी, कुछ मत करो, लूट वूट करने का इतना टाइम मत वेस्ट करो, सीधा आओ चेस्ट तोड़ दो, उठा लो सब, देख लो तुम्हें जो जो पता था सब निकाल लो, उसमें से छाट लो। इतनी मेहनत के बाद, इतना पिटने के बाद फाइनली वो समय आ चुका है जिस समय हम काले होंगे, आई मीन नेदरराइट आर्मर में कवर होंगे। तो बस हो जाओ फिर काम पे, लग जाओ काम पे। ये तो दूसरी डायमंड चेस्ट प्लेट है। तो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हम काले हो, आई मीन नेदरराइट में आ चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। बाकी अब बचते हैं हमारे पॉट्स, हाउ टू गेट पॉट्स के ऊपर गाइड, और गैपल्स, हाउ टू गेट इन्फिनिट गैपल्स, आई मीन गोल्डन एप्पल्स, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक एसएमपी को डोमिनेट करने के लिए चाहिए। सिर्फ आर्मर से ही बहुत कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा पीवी के बारे में, जो आप जावा के अंदर, पॉकेट के अंदर, दोनों के अंदर यूज़ कर सकते हो। मतलब पॉकेट एडिशन प्लेयर हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।